अगला कॉन्सेप्ट है अगला कॉन्सेप्ट है क्या कि यदि क्या बोल रहा है, यदि डी ई और सी ई क्रमशः डी और सी के कोण समद्विभाजक है तो सी ई डी आधा ए प्लस बी का। यदि डी ई सी ई क्रमशः क्रमशः एंगल डी और एंगल सी कोण के समद्विभाजक है तो ई सी डी आधा होता है ए बी का, कि एक चित्र है, यहाँ से यहाँ ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और यहाँ से ये लंब डाला, फिर यहाँ से ये डाला, फिर यहाँ से ए डाला, फिर ए डाला, तो ये ई हो गया और ये बी। यानी कि यदि डी ई और सी ई क्रमशः डी और सी कोण समद्विभाजक है तो सी ई डी यानी ए एंगल जो होता है, सी ई डी ए एंगल होता है, इन दोनों के जोड़ के आधा होता है। अगला कॉन्सेप्ट है कि यदि ए बी सी डी क्या बोल रहा है, एंगुलर कॉन्सेप्ट क्या है, एक तीर क्या है, यदि ए बी सी डी किसी भी प्रकार के चतुर्भुज और पी क्यू आर एस भुजा ए बी पी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु है, तो यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल x है, यानी कि अगर इसका जो क्षेत्रफल अगर x है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा x/2 हो जाएगा। यानी कि ये है Q, ये है R और ये है S। PQR का क्षेत्रफल होगा चतुर्भुज ABCD के एरिया के आधा होता है। एरिया क्या होता है, आधा होता है। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर ABCD एक इसको यहाँ तक बढ़ा है और यहाँ से, ठीक, अगर ABCD एक चतुर्भुज है तो एक ये एंगल बी और ये एंगल ए
और ये है पूरा से मान ली पूरा एक्स, ये हो गया x/2, ये हो गया x/1, ये हो गया y/2 और ये y/1। तो क्या होता है x + y बराबर a + b, यानी कि क्या होता है बराबर होता है। यदि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यदि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तो एक्स वाई यानी कि ए एंगल एक्स वाई ये वाई है, एक्स वाई का योग ये दोनों योग के बराबर होता है। अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर ये चतुर्भुज है और ये विकर्ण और ये एक विकर्ण, यहाँ से ये दोनों मिलकर 90 डिग्री एंगल बना दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है तो AB² प्लस में CD² बराबर में BC² प्लस में AD² बराबर होता है। यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है तो AB² प्लस CD² AB² प्लस में CD² बराबर में BC² प्लस में AD² प्लस में AD²। अब वर्ग के बारे में जानते हैं ना। वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग में होता है यानी कि ये मानते हैं ये क्या है, एक वर्ग है ना, ये बन गया वर्ग है, वर्ग बन गया। तो वर्ग में सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, सभी भुजा क्या होता है बराबर है। ये ए है, ये ए है और ये है और ये ए है। ये क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के कई प्रकार है ना, चतुर्भुज के कई प्रकार है। थोड़ा सा ये समझ, चतुर्भुज कितने प्रकार के हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार एक वर्ग हो गया, एक आयत हो गया और एक समांतर चतुर्भुज हो गया और एक समचतुर्भुज हो गया एक समलंब चतुर्भुज हो गया और पतंग हो गया। ये क्या भी है, ये सभी जो है तो चतुर्भुज का ही भाग है। किसका भाग है? चतुर्भुज का भाग। चतुर्भुज के प्रकार में वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज समचतुर्भुज हो गया और समलंब चतुर्भुज और पतंग। ये सभी क्या है तो चतुर्भुज का ही भाग है। हम बात कर रहा था वर्ग के बारे में। तो ए बी सी और डी, यहाँ से ए और यहाँ से ये क्या विकर्ण हो गया, ये इक्वल होगा, ये इसका इक्वल होगा, ये इक्वल होगा तो ये इक्वल होगा। यानी कि एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हुए कहलाता है वर्ग। एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं वह क्या कहलाते हैं तो वर्ग कहलाते हैं। और वर्ग के गुण क्या है तो वर्ग सभी भुजाएं बराबर और समांतर होते हैं। वर्ग सभी भुजाएं बराबर है और एक दूसरे के समांतर है। सभी कोण 90 डिग्री, एक कोण जो बनता है 90 डिग्री, एक कोण भी 90 डिग्री बनता है और एक कोण 90 डिग्री बनता है, एक कोण 90 डिग्री। तो
90 डिग्री। अब विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 समकोण पर समद्विभाजित एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित समकोण पर समद्विभाजित करते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण विकर्ण BD भुजा AD विकर्ण का क्रम है BD। A गुना 2 ये हो गया। परिधि जो हो गया 4 गुना A भुजा हो गया। और क्षेत्रफल एरिया जो हो गया भुजा स्क्वायर या डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। ये है क्या क्षेत्रफल। और अंतः त्रिज्या की बात बोलते हैं। अंतः त्रिज्या ना, अंतः त्रिज्या के लिए एक पहले एक क्या है, फिर वर्ग लेता हूँ छोटा ऐसा ही एक वर्ग लिया। वर्ग के अंदर एक आयत, वर्ग के अंदर एक आयत। एक वृत्त लिया, वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया और वर्ग के अंदर बाहर एक वृत्त। अंतः त्रिज्या होता है, अंतः त्रिज्या को छोटी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भुजा का स्क्वायर और परिवृत्त जो होता है D/2 √A/√2 होता है, A/√2 R/R इंटू अंडर क्या होता है √2/1। परिवृत्त का एरिया और अंतःवृत्त का एरिया, अंतःवृत्त का एरिया बराबर में √2 का स्क्वायर करें 2/1। परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का एरिया बटा वर्ग का एरिया बराबर 11/7। 11/7 11 बटा कितने हो गया, तो 11/7 होता है।